हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सब सुन रहे हैं मेरे साथ हमारी अधूरी कहानी भाग 2। डियर डायरी, आई मेट अ गर्ल। इतना लिखकर अपनी डायरी को बंद कर वो डल झील के ऊपर बने लकड़ी के पुल पर अपनी बाहों को फैलाए खड़ा हो जाता है और आँखों को बंद किए चेहरे को हल्का ऊपर उठा लेता है और बहती हवा को महसूस करने लगता है और साथ ही उस शांति को जो सारे शोर शराबे से दूर ढलती शाम में बाहें फैलाए उसका स्वागत करने को तैयार खड़ी थी। अरे मरना है क्या? पीछे से उभरे इस एक तेज स्वर को सुनते ही उसकी बंद आंखें सिकुड़ जाती हैं और माथे पर शिकन आ जाती है और वो पलट जाता है कि अचानक पलटने के कारण उसका पैर फिसल जाता है और वो डल झील में गिरने ही वाला होता है कि एक हाथ उसका हाथ थाम लेता है और उसे झट से अपनी तरफ खींच लेता है। पर इससे पहले कि वो दो लोग टकराते, खींचने वाला अपने हाथों को बीच में उठाए गिरने वाले को बीच में ही रोक देता है। वो एक पल के लिए अपने सीने पर ठहरे उन दूध से साफ हाथों को देखता है और उसकी नज़रें उठती हुई अपने सामने खड़े उस शख्स पर जाती हैं जिसने अभी अभी उसे गिरने से बचाया था। वो अपने सामने खड़े उस शख्स को देखता ही रह जाता है जिसकी आंखों का वो रंग उसे रह रह कर खुद में समाये जा रहा था। हाँ, कुछ ऐसा रंग था वो, नीला ग्रे। नजरें थोड़ी फिसलती ही हैं कि एक धक्के के साथ वो एक कदम पीछे हट जाता है और एक बार फिर गिरने ही वाला होता है कि पुल के एक तरफ लगी लकड़ी के सहारे खुद को बचाता है। तभी उसके चेहरे के आगे उड़ता हुआ सफ़ेद रंग का दुपट्टा आता है और उसके चेहरे से फिसलते हुए दूर जाने लगता है। वो अभी वैसे का वैसा अपनी जगह पर खड़ा ही था कि एक ठंडी हवा का झोंका उसे वापस से होश में लाता है और उसकी तंद्रा टूटती है और वो खुद को गिराकर बचाने और फिर गिराने वाले शख्स को देखता है जो हर बीतते पल के साथ उससे दूर हुए जा रहा था। वो भागकर उसकी तरफ जाता है और उसके पीछे पुल पर चलते हुए कहता है, एक्सक्यूज़ मी। उसके इतना कहते ही वो शख्स यानी कि वो लड़की उसकी तरफ पलट जाती है और उसके लंबे बाल लहराते हुए एक तरफ हट जाते हैं और वो कहती है, क्या है चेपू इंसान? वो एक मिनट, चेपू इंसान कौन? मैं? क्या मतलब आपका मिस वाइट दुपट्टा? वो जानी चेपू इंसान कहता है तो मिस वाइट दुपट्टा अपने हाथ बांधे कहती है, चेपू इंसान मतलब चेपू। एक तो मैंने झील में गिरने से बचाया और ऊपर से जनाब हमें ही ताड़े जा रहे थे, तो हुए ना चेपू। देखिए, मैं आपको नहीं आपकी इन आँखों को की देख रहा था। वो चेपू इंसान कहता है तो मिस वाइट दुपट्टा बोलती है, क्यों, कभी किसी की आंखें नहीं देखी क्या? देखी तो हैं पर ऐसी नहीं देखी, चेपू इंसान कहता है तो मिस वाइट दुपट्टा मुंह बनाए आगे बढ़ने लगती है और वो उसके पीछे पीछे चलते हुए कहता है, वैसे क्या आप यहीं से हैं? हाँ। ओ। वो उसके पीछे चलते रहता है कि पुल के आखिर तक आकर वो रुक जाती है और उसकी तरफ पलटकर कहती है, अब आप मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? इस पर वो कहता है, मैं आपके पीछे नहीं आ रहा था।
उसकी आंखें सिकुड़कर छोटी हो जाती हैं। तो वो अपने हाथ हवा में ना का इशारा कर चलाते हुए कहता है, अरे अरे, गलत मत समझना, पुल पर एक जन के चलने का रास्ता है, तो बस इसीलिए मैं आपके पीछे चल रहा था। वो अपनी नज़रों से उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखती है और मन ही मन खुद से कहती है, जैकेट और पीछे टंगा हुआ बैग और गले में कैमरा, कोई टूरिस्ट जान पड़ते हैं। आप यहाँ घूमने आए हैं क्या? वो झट से पूछती है तो वो अपना सिर हाँ में हिला देता है। तो वहीं उस लड़की का चेहरा खिल उठता है और उसकी आंखें खिलखिला उठती हैं। वो अपनी एक भव उठाए उसे देखता है तो वो लड़की चहकते हुए कहती है, आपको कोई गाइड चाहिए क्या? वो उसकी तरफ देखता है और फिर हाँ में सिर हिला देता है। तभी वो लड़की अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहती है, गौरी। वो एक नज़र उसके हाथ को देखता है और फिर अपने हाथ से उसका हाथ मिलाते हुए कहता है, मोक्ष। मैं उस दिन मना करना चाहता था कि मुझे किसी गाइड की ज़रूरत नहीं, आखिर अपना ज़्यादा समय यहीं पर ही तो बिताता हूँ। पर हाँ, घूमने का थोड़ा मौका कम मिलता है, पर आज जब मिला तो कैमरा गले में लटकाए यहाँ चला आया और इस ढलती शाम के साथ मुझे मिली मिस वाइट दुपट्टा।